नमस्कार, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085। ठीक है, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक करके हर एक पिन के बारे में जानेंगे कि कौन सा पिन का क्या काम होता है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं, इंटेल 8085 जो है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें टोटल 40 पिन्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो 2 पिन होता है वो हमें वो क्या करता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको फ्रीक्वेंसी, वो उसके वर्किंग फ्रीक्वेंसी देता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, उतना उसको फ्रीक्वेंसी देता है। तो ये दोनों जो पिन्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को उसके वर्किंग फ्रीक्वेंसी देते हैं। ठीक है, क्लॉक सिग्नल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो कि आता है क्लॉक जनरेटर से। क्या होता है कि ये दोनों पिन एक ऑसिलेटर से लगे हुए होते हैं और वो जितना भी जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कितना चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज सिग्नल चाहिए उसको वर्क करने के लिए। ठीक है, तो वो 3 मेगाहर्ट्ज से दुगना यहाँ पे हम उसको फ्रीक्वेंसी देते हैं। वो इसलिए क्यों देते हैं, क्या होता है कि जो हम सिग्नल जनरेट करवाते हैं, मतलब जो ऑसिलेटर हमारा जनरेट करता है, मान लीजिए अगर उसका फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूटी साइकिल 50% अगर नहीं है या फिर है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या होता है कि इसके अंदर में एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ होता है, यानी टी फ्लिप फ्लॉप। वो क्या करता है कि जो भी आपके इनपुट्स में जो भी सिग्नल्स आते हैं, मान लीजिए इस तरह से जो भी आए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कम है, ये ज़्यादा है, ये इसका विड्थ कुछ ज़्यादा है, कम है, तो क्या होता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप अंदर में लगा होता है, उसके कारण ये अलग अलग है, तो वो उसको एक इक्वल में जितना होता है वो 50% ड्यूटी साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको पता होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, तो उससे आप ये चीज़ बता सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटेल 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है और फर्स्ट के 2 पिन जो होते हैं वो हमारे सिग्नल देने के लिए होते हैं, मतलब जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है वो माइक्रो प्रोसेसर वो दोनों पिन से लेता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर +5 वोल्ट VCC पे काम करता है। ओके, तो +5 वोल्ट VCC देने के लिए हम लोग पॉजिटिव के लिए हम लोग पिन नंबर 14 को लिए हैं और जो नेगेटिव के लिए है उसके लिए हम लोग पिन नंबर 20 को। ठीक है, यहाँ पे +VCC और यहाँ पे -VCC या फिर VSS या फिर ग्राउंड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए और भी अलग अलग तरह के हम पिन्स के बारे में और भी जो दूसरे पिन्स हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, पहले पावर सप्लाई के बारे में जान लिए। पावर सप्लाई पिन जो भी था 2 पिन्स, 2 पावर सप्लाई पिन्स और 2 पिन्स क्लॉक जनरेटर, यानी टोटल 4 पिन्स अभी तक हम लोग देख लिए हैं। अब आइए रीसेट आउट और एक इधर में है रीसेट इन। ठीक है, ये 2 पिन के बारे में जानते हैं, ये क्या काम करता है। जैसे देखिए रीसेट आउट पिन का काम क्या होता है कि ये जो 8085 से जो पिन, जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे मेमोरी लगा हुआ है या फिर और भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी लगे होते हैं, उसको रीसेट करने के लिए ये पिन नंबर 3 उसको आउट, बाहर की ओर ये रीसेट सिग्नल देता है वो सारे को रीसेट होने के लिए। ठीक है, और ये रीसेट इन, इस पिन से क्या होता है, इस पिन पे जब ये सिग्नल, जब ये पिन हाई होता है तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 पिन और देख लिए, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 36। ठीक है, अब देखिए SOD और SID, अगर हमको सीरियल डाटा इन करवाना है या फिर सीरियल डाटा आउट करवाना है तो सीरियल आउट डाटा, सीरियल इन डाटा। ठीक है, सीरियल डाटा इन, सीरियल डाटा आउट, इसके लिए हम लोग पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 के लिए 5 यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं आउट करने के लिए, 5 यूज़ करते हैं इन करने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि कुछ इंटरप्ट्स हमारे माइक्रो प्रोसेसर में है, तो हम लोग पिन नंबर 6 टू पिन नंबर 11 इंटरप्ट से रिलेटेड पिन्स का मतलब इंटरप्ट से रिलेटेड ये पिन्स हैं। ठीक है, देखिए ये है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे पिन्स
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ये पिंस के बारे में। और उसके बाद देखिए ये हो गया, इसके बारे में मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, ये नेक्स्ट है, आगे में क्या है, ये एड्रेस और डाटा बस। एडी मतलब एड्रेस डाटा। क्या होता है कि जो इंटेल में जो है वो एड्रेस बस और डाटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। ठीक है, लोअर बिट के एड्रेस और डाटा बस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। लोअर बिट के डाटा बोले तो यहाँ पे 16 बिट एड्रेस बस। ओके, ADDRESS एड्रेस बस हम लोग यूज़ करते हैं 16 बिट का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 8 बिट यहाँ पे AD0 to AD7 और यहाँ पे A8 to A15। और जो एड्रेस बस का जो होता है वो बाहर की ओर जाता है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी के, मान लीजिए ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका मेमोरी है, तो मेमोरी एड्रेस, ये माइक्रो प्रोसेसर, ओके म्यू, ये आपका मेमोरी। तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है मेमोरी के पास। ठीक है, कि ये कौन से मेमोरी का एड्रेस है, वहाँ से जा कर के डाटा लाना है। तो क्या होता है, जब ये एड्रेस भेजता है तो ये बाहर की ओर एड्रेस भेजता है, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जा रहा है ना, तो ये बाहर की ओर। यहाँ पर भी देखिए, इधर में आपको सही समझ में आएगा, ये एड्रेस बस है तो ये बाहर की ओर है। ठीक है, ये बाहर है अंदर है, ये कौन से पिन कैसे हैं ये आपको याद रखना होगा। ठीक, एड्रेस बस बाहर की ओर, डाटा बस अंदर की ओर। क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जिस एड्रेस पे जाना होता है वो एड्रेस लेकर के एड्रेस बस जाता है, ये आपका एड्रेस बस है। ठीक है, एड्रेस बस जाता है, उस मेमोरी से जा कर के वो डाटा बस से आता है। ठीक है, अगर हमको यहाँ से रीड करना है, रीड प्रोसेस ही चीज़, हम आपको वो रीड क्या कैसे होता है, राइट कैसे होता है वो भी बताएंगे। अभी सिंपली जानिए कि एड्रेस बस वो एड्रेस लेकर के उस लोकेशन पे जाता है मेमोरी के, और वहाँ से डाटा बस के थ्रू वो लेकर के आता है। ओके, तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये पिन्स क्या क्या काम है, और ये पिन्स के यहाँ से ये दोनों काम कर लेता है। AD0 to AD7, A फॉर एड्रेस, D फॉर डाटा। ठीक है, तो एड्रेस इससे लेकर जाता है और डाटा यही बस से लेकर के आता है, यही पिन से ये डाटा इन करवाएगा और डाटा को और एड्रेस को आउट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये पिन नंबर 20 तो हम लोग देख लिए, फिर 21 to 28 एड्रेस बस है, ये हमारा S1 और S0। ठीक, देखिए पिन नंबर 29 to 35 तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग और स्टेटस के लिए हम लोग पिन नंबर 29 टू पिन नंबर 35 तक यूज़ करते हैं। एड्रेस क्या है, स्टेटस क्या है, मेमोरी का स्टेटस क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, कौन से स्टेटस में आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये 29 टू 35। और ये सारे पिन्स को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल पिन्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ALE के बारे में देखते हैं। देखिए ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच एनेबल। ठीक है, ALE क्या करता है, एड्रेस और डाटा जो एक दूसरे के साथ लैच्ड हैं, मल्टीप्लेक्स्ड जो आपका ये दो जो पिन्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि कब डाटा को हम एड्रेस करेंगे, मतलब कब डाटा हम ये जो आपका पिन्स है इसमें से कब डाटा जाएगा और कब एड्रेस जाएगा, ये डिसाइड करता है आपका ALE पिन नंबर 30। देखिए क्या होता है, ALE जो तो होता है वो फर्स्ट साइकिल में, आपको आगे चल के पढ़ना है मशीन साइकिल, उसमें फर्स्ट साइकिल में जो होता है वो ALE हाई पे होता है, ALE हाई होता है। और जब ALE आपका हाई होता है तो आपका एड्रेस, इस डाटा इस पिन से एड्रेस फ्लो होता है, मतलब ये एड्रेस के लिए काम करता है। ठीक है, और यही अगर ये हो गया। अब आपका और क्या है, आपका है ये इस नॉट, ये रीड और राइट देख लेते हैं पहले। देखिए रीड कब करता है और राइट कब करता है। ठीक है, देखिए रीड एंड राइट में क्या होता है, रीड सिग्नल जब लो रहेगा, ठीक है, और रीड सिग्नल जब हाई रहेगा। ठीक, जनरली देखिए व्हेन रीड सिग्नल लो रहेगा, क्या होता है, व्हेन रीड सिग्नल गोज लो देन डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जा करके उस चीज को वो रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा करके वो रीड कर रहा है, ये इधर से माइक्रो प्रोसेसर उस जगह पे जाकर रीड कर रहा है वही। और जनरली इसका हाई होता है, हाई बोले तो हाई रहता है ये पिन। और ये जब लो होता है तो माइक्रो प्रोसेसर या तो मेमोरी में रीड कर रहा है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये रीड कर रहा है। दूसरा देखिए, राइट सिग्नल जब लो होता है तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, या तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट पे या तो रीड का क्या बोलते हैं राइट कर रहा है, या फिर ये मेमोरी में राइट कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग ये दो पिन भी जान लिए, कौन कौन सा, रीड राइट ए। ठीक है, अब एक इनपुट आउटपुट और मेमोरी देखिए, अब क्या है, ये दोनों में से किसमें एक बार में रीड करेगा किसमें राइट करेगा वो ये बताएगा आपका इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये वाला जो पिन है ना, ये वाला पिन आपको बताएगा। देखिए ये पिन क्या कहता है, दिस पिन इंडिकेट्स दैट माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस वेदर इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये दोनों में से किसको एड्रेस कर रहा है ये आपको बताएगा, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये वाला पिन। ठीक है, देखिए व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, जब ये पिन का जो सिग्नल होता है, जब ये पिन लो होता है, इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस टू मेमोरी। देखिए इनपुट आउटपुट जो है या फिर मेमोरी, ये पिन क्या है, जब ये पिन लो हो जाता है, जब ये पिन लो हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर आपका मेमोरी पे काम कर रहा है, या तो वो रीड कर रहा है या तो फिर राइट कर रहा है। और दूसरा, और रीड राइट कब करेगा वो ये दोनों पिन से पता लगेगा कि रीड कब करेगा राइट कब करेगा। और ये पिन आपको ये बताएगा कि कहाँ रीड कर रहेगा, मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट में। अगर ये पिन हाई हुआ तो वो इनपुट आउटपुट पे वो रीड या फिर राइट कर रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, S0 और S1, ये दोनों जो पिन है वो हमारे स्टेटस को इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर में कि स्टेटस क्या है। कहने का मतलब ये कहाँ पे काम कर रहा है करके। देखिए S0 और S1, देखिए यहाँ पे कुछ है S0 और सॉरी ये S1 और ये S0, तो ये इसका कुछ कंडीशंस है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब 0 0 रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट कंडीशन में है, ये इसका स्टेटस बताएगा क्या कर रहा है। और 0 1 है तो ये राइट कर रहा है, और 1 0 है तो ये रीड कर रहा है, और 1 1 जब है तो ये फेच कर रहा है। ये S0 और S1 ये दोनों पिन मिला करके ये बताता है कि क्या क्या स्टेटस है आपका माइक्रो प्रोसेसर का, क्या करने वाला है। ओके, और देखिए इसके आगे है एक रेडी। हम लोग स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल पिन्स पढ़ रहे थे, तो उसमें है ये रेडी पिन क्या करता है कि रेडी पिन ये इससे साथ में जो जुड़े हुए जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो उसका क्या बोलते हैं वो रेडी है या नहीं है, वो हमें इस पिन से पता लगता है। अगर ये पिन अगर लो रहा तो ये माइक्रो प्रोसेसर उतने टाइम तक रुकेगा जब तक ये हाई नहीं हो जाए। कहने का मतलब मान लीजिए ये मेमोरी में जो मेमोरी है उसमें ये रीड करना चाहता है या फिर राइट करना चाहता है, तो वो मेमोरी जो क्या बोलते हैं मेमोरी का जो आईसी है वो रेडी है या नहीं है वो इस पिन से हमें पता लगेगा। ये पिन क्या करता है, ये पिन अगर लो रहा तो वो रेडी नहीं है, अगर हाई रहा तो रेडी है। तो अगर ये जब लो रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना होता है उतना देर तक जब ये हाई ना हो जाए। हाई हो जाएगा तो वो रीड या फिर राइट करेगा उस जगह पे। ओके, ठीक है, इसके आगे ये हो गया, हम लोग ये पूरा इतना देख लिए। S0 ALE देख लिया, रीड राइट देख लिया, S1 और S0 देख लिया। S1 और S0 इसके स्टेटस को बताते हैं कि यह क्या कर रहा है। रेडी, पेरिफेरल डिवाइसेस रेडी है या नहीं है उसके लिए रीसेट इन, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए। क्लॉक आउट, CLR आउट, HLDA HOLD, ये 3 पिन बच गया। और इधर में कोई पिन बचा है नहीं। ठीक है, आपका ये कुछ पिन बच गया है, इसको देखते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं लास्ट के कुछ पिन्स हैं उसके बारे में। क्लॉक आउट जो पिन का काम क्या होता है कि ये क्लॉक देता है इसके पेरिफेरल डिवाइसेस को, मतलब जो 8085 से जो कनेक्टेड डिवाइसेस है ना उसको ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है, इसलिए इसका CLR आउट मतलब क्लॉक आउट। ठीक है, अब ये 2 पिन्स जो है वो DMA कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है,
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये होल्ड क्या करता है, डीएमए कंट्रोलर होल्ड सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। अगर वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये वाला जो है वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, ये होल्ड सिग्नल है, ठीक है। जब ये एक्नॉलेज कर देता है तो ये सिग्नल हाई हो जाता है, जब इस पे आता है तो ये सिग्नल हाई रहता है। जब डीएमए कंट्रोलर होल्ड सिग्नल भेजेगा तो होल्ड सिग्नल हाई पे रहेगा, और जब एक्नॉलेज कर लेगा तो ये सिग्नल को हाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद डीएमए कंट्रोल प्रोसेस होता है। ये लास्ट वाला जान गए थे, ओके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 2 पिन आपका फ्रीक्वेंसी क्लॉक के लिए, ये रीसेट आउट, पेरिफेरल डिवाइसेस जो लगे हुए हैं उसको रीसेट करने के लिए एसओडी एसआईडी, सीरियल इनपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा, ये सारे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट्स हैं। ये आपके एड्रेस डाटा बस, ये आपके एड्रेस बस सिर्फ, ठीक है। देखिए ये आपके एड्रेस बस हैं। फिर यहाँ से S1 और S2 जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये चीज़, ये होल्ड प्रोसेस राइट रीड फेच करने के लिए। फिर ALE इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा या फिर एड्रेस ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए ALE रिस्पॉन्सिबल है। राइट रीड, कब राइट करना है, कब रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, कहाँ से राइट करना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेडी सिग्नल, ठीक है। फिर रीसेट इन, क्लॉक आउट, HLDA और ये VCC हो गया, ठीक है। अगर आपको ये किसी भी पिन में कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।